के पाठक के आने से कुछ तो रूल्स बदले हैं, वो भी इसको फॉलो किया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर इस वजह से चेंज हो रहा है तो ये तो टीचर्स पे, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि नया रूल आ रहा है तो उनको लागू करें अपने अपने स्कूल पे, देखें कि स्कूल में क्या हो रहा है। वैसे बच्चे भी अगर आएंगे पढ़ने तो कम से कम आगे डेवलपमेंट में होगा, तो ये अच्छी बात है। बस खिचड़ी खाने नहीं जाना। सुधरी तो है, सुधरी तो, पर वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, टीचर्स को लेके भी और स्टूडेंट को लेके भी। स्ट्रिक्ट उतना नहीं होना चाहिए जितना पर वो अब हो रहे, सारा छुट्टी, टीचर का सारा छुट्टी ख़त्म करे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। टीचर्स को भी तो छुट्टी का मौका मिलना चाहिए, तो वो सारे रक्षाबंधन में, दीपावली में बस एक दिन का छुट्टी, ऐसे थोड़ी होता है। आखिर छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके कुछ हो गया तो उनके पेरेंट्स का क्या होगा, उनको ये सोचना चाहिए। के पाठक जी गलत है। आखिर इतना ठंडा पड़ा, छोटे, हाँ बड़े बच्चों का स्कूल खोलिए, पर वो छोटे बच्चों का बंद करना चाहिए। हाँ, बेनिफिशियल तो होगा ही। अभी जैसा देखने को प्रेजेंट में मिल रहा है कि बेनिफिशियल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में भी होगा ही बेनिफिशियल। कि मतलब क्या, मतलब बच्चा लोग किस चीज़ में पीछे हटा है, जिसको आगे इंक्रोच कर चाहिए, आगे मतलब अप्रोच कर चाहिए, उस चीज़ में बच्चा लोग को आगे मतलब लाना चाहिए, उस चीज़ में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वी सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम कितना हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि के पाठक जी के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ की लड़कियों से मैं पता करना चाहूँगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर कैसा है। जैसे कि बिहार में अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का 2025 में, कहीं ना कहीं मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा मुद्दा आता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेके। जब से के पाठक जी आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पहले से सुधरी है बिहार में या नहीं? नहीं, सुधरी तो है, सुधरी तो, पर वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, टीचर्स को लेके भी और स्टूडेंट को लेके भी। स्ट्रिक्ट उतना नहीं होना चाहिए जितना पर वो अब हो रहे, सारा छुट्टी, टीचर का सारा छुट्टी ख़त्म करे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। टीचर्स को भी तो छुट्टी का मौका मिलना चाहिए, तो वो सारे रक्षाबंधन में, दीपावली में बस एक दिन का छुट्टी, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, पर हाँ स्टूडेंट के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो आपका विंटर वेकेशन को लेके बातें चल रही थी, डीएम और के पाठक के बीच में जो बहस हुई थी, हाँ, वो बहुत गलत है। आखिर छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके कुछ हो गया तो उनके पेरेंट्स का क्या होगा, उनको ये सोचना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो गलत कौन है, के पाठक जी गलत हैं या फिर डीएम जो एक्सटेंड किया था छुट्टी वो गलत है? नहीं, के पाठक जी गलत है। आखिर इतना ठंडा पड़ा, छोटे, हाँ बड़े बच्चों का स्कूल खोलिए, पर वो छोटे बच्चों का बंद करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब है कि छुट्टियां ज़्यादा हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आया कि उनका कहना है कि छुट्टियां ज़्यादा हैं, जिस वजह से छुट्टियों को अगर थोड़ा कम कर दिया जाए तो बच्चे जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा करेंगे। नहीं, तो वही ये बोल रही है, जैसा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास का भी अब कोविड के बाद हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लास कर दे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो वैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी निकालना चाहिए कि हाँ ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। जी, आपको क्या लगता है कि जो के पाठक जी जो इतना ज़्यादा मतलब सुधार कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को, क्या उनका प्रयास आगे काम करेगा या नहीं करेगा? क्या उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है अभी या नहीं? बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अटेंडेंस को लेके हो या फिर एडुकेशन को लेके हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। किस चीज़ को तो होना चाहिए कि मतलब सबके बेनिफिशियल के हिसाब से, जैसे अगर टीचर्स के बेनिफिट के बारे में स्टूडेंट मतलब दोनों चीज़ को लेके कंपैरिजन करके चलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक का हो रहा है, एक जगह स्टूडेंट का ही देख रहे हैं या टीचर्स का नहीं देख रहे हैं, या फिर सिर्फ टीचर्स का देख रहे हैं तो स्टूडेंट का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अटेंडेंस तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हाँ 75। लेकिन हाँ कुछ केस में ऐसा भी रूल बनना चाहिए कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ वो चीज़ भी सुनना रहना चाहिए कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 75% आप किसी भी तरह कंप्लीट करो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग के साथ। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आता है कि बच्चे तो प्रेजेंट हो जाते हैं 75% अटेंडेंस के लिए, लेकिन वहाँ अभी भी जो टीचर्स हैं उनको आने में थोड़ी सी विलंबता होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ के बारे में तो यही हो सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में मतलब सबको जैसे अभी के पाठक जी जो सुधार ला रहे हैं, आगे चल के ये बेनिफिशियल होगा या नहीं? हाँ, बेनिफिशियल तो होगा ही। अभी जैसा देखने को प्रेजेंट में मिल रहा है कि बेनिफिशियल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में भी होगा ही बेनिफिशियल। दैट्स
तो यहाँ पे और भी मतलब छात्राएं मौजूद है, मैं इनसे बातें करूँगा। अच्छा, क्या लगता है कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बिहार, लेकिन यहाँ पे के पाठक जी कोशिश कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या लगता है कि उनका जो कोशिश है वो सफल होगा या नहीं? देखिए, अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो स्पेसिफिक दिल्ली कॉलेज या बिहार कॉलेज ऐसा आप स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ दिल्ली में भी है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा कॉलेज, बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मतलब इतना अच्छा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एंड इफ़ यू आर सीइंग मतलब स्पेसिफिक वन, देन मतलब दिल्ली का भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि हर एक इंस्टीट्यूशन परफेक्ट है। उसी हिसाब से यहाँ पर बिहार में भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सब इम्प्रूवमेंट करे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग को जानना है कि मतलब क्या मतलब बच्चा लोग किस चीज़ में पीछे हटा है, जिसको आगे इंक्रोच कर जाए, आगे मतलब अप्रोच कर जाए, उस चीज़ में बच्चा लोग को आगे मतलब लाना चाहिए, वो उस चीज़ में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, बिहार में क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था पहले से सुधरी है या नहीं? पहले से सुधरी है, पहले से, क्योंकि मतलब पहले ये होता था कि मतलब पहले आप लोग को मतलब साइड से सराउंडिंग फैकल्टी से प्रोवाइड नहीं होता था, लेकिन आजकल हाँ फैकल्टीज प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन मतलब अवेयरनेस सब जो है मतलब अगल बगल वो अभी कम है, बिहार में अभी भी कम है, लेकिन उस चीज़ का ज़्यादा भी ज़रूरत है। अवेयरनेस बढ़ जाएगा तो मतलब बिहार में पॉसिबिलिटी है कि जितना ज़्यादा मतलब अभी एजुकेशन अभी जितना लो लेवल है तो उसका लेवल बढ़ सकता है। तो यहाँ पे और भी छात्राएं मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा। मेघा। जैसे कि क्या लगता है कि के पाठक जी जब से बिहार में आए हैं और तो मतलब बिहार का शिक्षा व्यवस्था पहले से सुधरा है या नहीं? रूल तो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जैसे मेरे पापा भी गवर्नमेंट टीचर है तो के पाठक के आने से कुछ तो रूल्स बदले हैं मेरे हिसाब से, और फिर नियम भी जो लागू हुआ है नया वो भी उसको फॉलो किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। अगर इस वजह से चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है, आना चाहिए। जैसे क्या लगता है, क्योंकि अभी अगर दिल्ली के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गई या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो गई, उस लेवल से क्या लगता है बिहार में आगे चलकर ऐसा हमें देखने को मिलेगा या नहीं? ज़रूर, अगर नया रूल आएगा सब फॉलो करेंगे तो ज़रूर चेंज आएगा सबके कंपेयर में, और आना भी चाहिए, और चेंज अच्छा भी है कि आगे जनरेशन को आगे जनरेशन जो आएंगे उनको मदद होगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आता है कि अभी भी बिहार में बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने नहीं जाते, बस खिचड़ी खाने जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये तो टीचर्स पे, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि नया रूल आ रहा है तो उनको लागू करें अपने अपने स्कूल पे, देखें कि स्कूल में क्या हो रहा है। वैसे बच्चे भी अगर आएंगे पढ़ने तो कम से कम आगे डेवलपमेंट में होगा, तो ये अच्छी बात है। बस खिचड़ी खाने नहीं जाना, बट आगे डेवलपमेंट के लिए सब कराना चाहिए, और स्कूल को प्रिंसिपल जो कराते हैं तो उनको देखना भी चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पटना वुमेंस कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जब से के पाठक जी बिहार में काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पहले से काफ़ी शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अभी भी और सुधार होने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।